अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 के जानिब। मैंने आपको बताया था टोटल जो है हमने क्लास 11 की न्यू बुक यानी कि फिजिक्स की जो आप लोगों की नई बुक आई है उसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट करा था। और अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर मैंने समझाया था आप लोगों को कि वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल मेथड। ठीक है, जो हमारा सेकंड टॉपिक वो क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल मेथड। कि हम किस तरीके से वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल मेथड के थ्रू। और हम ये जो सारा प्रोसेस करेंगे ये हमारा ग्राफिकली होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ ग्राफ की, तो आप लोगों ने ग्राफ 9th क्लास में भी बनाया है। ठीक है, आप लोगों ने ग्राफ जो है मैथ के अंदर 9th क्लास में बहुत बनाया है। ठीक है, अगर मैं आपसे ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि जो ये वाला एक्सिस होता है मेरा नॉर्थ होता है, ये वाला वेस्ट होता है, और ये ईस्ट होता है, एंड ये साउथ होता है। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ईस्ट होता है और साउथ होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया है, ये आपको मैंने डायरेक्शंस बता दिए। और अब हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करने जा रहे हैं। और मैंने तो ग्राफ प्लॉट कर दिया है और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम लोग अब वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्केल रखते हैं। याद करें, आपने क्लास 9 के अंदर भी आपने जब ग्राफ बनाए होंगे तो आपने क्या करा होगा, कुछ ना कुछ स्केल को क्या करा होगा, सपोज किया होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ, कोने के अंदर आप लोग लिखते थे क्या, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 2 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ कि ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बराबर ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ये काम करते लिख लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 2 बॉक्सेस कितने सेंटीमीटर के बराबर हैं, 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, खैर मेरे पास तो ग्राफ तो है नहीं, आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा, मगर स्केल लिखते हैं क्या होता है भाई, बेहद ज़रूरी होता है। अगर मैं आपसे बात करूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर और लिखूं ऑन वाई एक्सिस, तो इधर भी एक काम करते हैं, 2 बॉक्सेस को 1 सेंटीमीटर के इक्वल हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि स्केल लिखना है ना भाई, स्केल लिखना है तो मजबूरी है। अब मेरे पास ग्राफ तो है ही नहीं कि मैं आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट काम करके दिखा दूँ। तो ग्राफ नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही सपोजिशन कर लेता हूँ। और सपोजिशन मैंने क्या करी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो 2 बॉक्सेस होंगे वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेता हूँ, और वाई एक्सिस पे 2 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के मैं सपोज कर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं एक वेक्टर को ड्रॉ कर लेता हूँ। और वेक्टर जो है, एक वेक्टर में ड्रॉ करता हूँ ए, एक वेक्टर को मैं ड्रॉ करता हूँ ए। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ये जो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे मैं बनाना शुरू करता हूँ उसको, ये मेरे पास क्या कहलाता है, मेरे पास टेल कहलाती है। ये क्या कहलाता है, मेरे पास टेल कहलाती है। और जो ये मेरे पास होता है, ये मेरे पास क्या कहलाता है, हेड ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। और जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर का, क्योंकि जाहिर सी बात है बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट क्या भाई, जो वेक्टर को बनाने के लिए यूँ करोगे ना, तो स्टार्ट कहाँ से करा, तुमने इधर से करा था, और एंड कहाँ करा, ये इधर से करा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसको मैं टेल कहूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो मेरे पास हेड वाला होगा उसे मैं क्या कहूँगा, सिंपल हेड कहूँगा उसको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया टेल और हेड क्या होता है, ये पता होना आपको ज़रूरी है बेहद। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि इधर हमने क्या सपोज किया, ए वेक्टर सपोज किया। और ए वेक्टर किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जाहिर सी बात है सर स्केल के अकॉर्डिंग काम करेंगे जो भी आप काम करेंगे। और एक और वेक्टर को मैं सपोज कर लेता हूँ वेक्टर बी, एक और वेक्टर को मैं सपोज कर लेता हूँ और उसको नाम देता हूँ बी। सही है, 2 वेक्टर को मैं क्या कराता हूँ, इन 2 वेक्टर को मुझे अब क्या कराना है, ऐड करवाना है बाय ग्राफिकली। और उस मेथड का नाम क्या है, उस मेथड का नाम है हमारे पास हेड टू टेल मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को आपस में ऐड करवाएंगे। एक वेक्टर को नाम दिया ए और एक वेक्टर को नाम दिया मैंने बी। इसका मुझे बताओ हेड और टेल क्या है, वेक्टर बी का अगर हेड और टेल की बात करें तो मुझे बताओ इसके अंदर टेल और हेड क्या है। वेक्टर बी की बात करें तो उसके अंदर ये क्या होगा, मेरे पास टेल होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये मेरे पास क्या है, सिंपल हेड है। और हेड को मैं जो है ना एरो से डिनोट करता हूँ, शो करते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने क्या करा, 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर को आपस में ऐड करना होगा। एक वेक्टर को सपोज करा ए, एक वेक्टर को सपोज करा बी, और इनका स्केल बनाना बेहद ज़रूरी होता है। आप लोगों को कॉमन सेंस ग्राफ आप लोगों ने बनाया होगा, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो मैंने पहली बात क्या लिखी, स्टेप 4 स्टेप्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम छोटा सा इन शॉर्ट ये टॉपिक है। ठीक है, और पेपर में पूछ लिया जाता है तो इसको कर लो, बहुत कोई इतना पहाड़ मुश्किल नहीं है। ठीक है,
चूज अ सुटेबल स्केल। पहले स्टेप पे क्या करते हैं हम, चूज अ सुटेबल स्केल। तो स्केल को क्या करा हमने, चूज़ करा, मैंने आपको बताया स्केल को चूज़ करते हैं हम ग्राफ के लिए। अगर हम प्लॉट करते हैं तो मैंने क्या लिखा, एक्स एक्सिस 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े हो गए आप लोगों को पता होगा भाई स्केल, हम लोग स्केल क्यों करते हैं, हम लोग रखते हैं ताकि हम लोग ग्राफ के अंदर इजीली प्लॉटिंग कर सकें। ठीक है, खैर स्टेप नंबर 2, ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल ए एंड बी इन दिस केस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सीधा फुल स्टॉप आएगा। अब ये बोल रहा है कि तमाम वेक्टर्स बना दो स्केल को देखते हुए, अकॉर्डिंग इसके स्केल के अकॉर्डिंग तमाम वेक्टर्स को ड्रॉ कर लो। तो मैंने ड्रॉ कर लिया, ए वेक्टर को ड्रॉ करा और बी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इस केस में मैंने क्या करा है, ए और बी सपोज कर लिया, तो मैंने लिख दिया ए एंड बी इन दिस केस। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात ये करते हैं, आगे जो मेरा थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप स्केल हो गया, सेकंड स्टेप जो वेक्टर बनाने थे तुमने वो बना लिए स्केल के अकॉर्डिंग। अब थर्ड वेक्टर क्या होगा, मैं किसी भी वेक्टर को इसमें से उठाता हूँ और इसको इसमें रखता हूँ, यानी कि मैं आपका इसके अंदर में क्या करता हूँ, सिंपल ग्राफ के अंदर क्या करता हूँ, इसको प्लेस करवाता हूँ। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ए वेक्टर को उठाते हैं, ए वेक्टर को उठाते हैं और इधर मैं रख देता हूँ, ए वेक्टर को उठाता हूँ और ग्राफ में मैं इधर पुट करवा लेता हूँ। और अगर मैं ग्राफ में पुट करवाऊंगा तो मुझे बताओ, ये ए वेक्टर को मैंने उठाया, इधर से उठा के इधर रख दिया, इधर रखा, तो मेरे पास ए वेक्टर क्या बन रहा है, ए वेक्टर मेरा इधर इस तरीके से बन गया। सही है, ए वेक्टर मेरे पास इधर इस तरीके से बन गया। मैंने क्या करा, सिंपल इसको थोड़ा सा और मैं कर लेता हूँ हाईलाइट ताकि आप लोगों को सही से नजर आता है। ठीक है, ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर को उठाया और इधर प्लेस करवा दिया ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा वेक्टर हो गया, ए, ये कौन सा वेक्टर हो गया मेरे पास, सिंपल ए वेक्टर मेरे पास इधर हो गया। ठीक है, और इस ए वेक्टर को मैंने क्या करा, सिंपल एक वेक्टर था ए जिसको मैंने ड्रॉ करा था और इसको इधर से उठाया, इधर मैंने प्लेस करवा दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों में से किसी भी वेक्टर को उठाऊंगा और इधर प्लेस करवा दूंगा। तो क्या लिखूंगा, नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर को तुम पहला वेक्टर कंसीडर कर लो और ग्राफ के अंदर क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। तो मैंने ए को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया और इधर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एंड ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स टेल कोइंसाइड्स विद हेड ऑफ द प्रीवियस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई तुमने जो पहला कोई सा भी ए या बी में से तुमने क्या करा, ए को क्या करा, पहले इधर आपने रखवा दिया, प्लेस करवा दिया। अब जो दूसरा वेक्टर जो तुम करवाओगे ना इसके अंदर प्लेस, वो कंफर्म है, 100% है कि उसकी जो टेल होगी ना, उसकी जो टेल होगी वो फर्स्ट वाले के हेड से मिलनी चाहिए। ये अपने पास रख लो कि अगर हम पहले तो हमने अपनी मर्जी से कहीं प्लेस करवा दिया, पहले जो वेक्टर था ए वेक्टर वो हमने अपनी मर्जी से क्या करा है, प्लेस करा दिया, मगर जो सेकंड वेक्टर इसके ऊपर प्लेस होने जा रहा है, यानी कि हम बी वेक्टर को अब इधर रखने वाले हैं, अब बी वेक्टर को हम रखने वाले हैं, ए को हम रख चुके हैं, अब जो बी को जब हम रखेंगे इधर, तो बी किसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा, ए के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। और इस तरीके से रखा जाएगा कि जो बी वाला जो हमारे पास यानी कि सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की जो टेल होगी उस टेल को हम पकड़ेंगे, और उस टेल को किसके साथ मिलाएंगे, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। और फर्स्ट वेक्टर मेरे पास क्या था, ए, तो टेल को पकड़ेंगे और इसके ऊपर, इसके हेड के ऊपर हम सिंपल रख देंगे, यानी ए का हेड क्या है, ये रहा, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिंपल, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास क्या वेक्टर है, सिंपल, बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया बी वेक्टर, इतना काफ़ी है, ये मेरे पास बन गया बी वेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास बी वेक्टर बन गया और ये मेरा हेड कहलाएगा बी वेक्टर का और ये टेल कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सिंपल जो सेकंड वेक्टर है यानी कि बी को क्या करा, सेकंड वेक्टर की टेल को पकड़ा, सेकंड वेक्टर की टेल को पकड़ा और उसको वेक्टर ए से क्या करा है, हेड से मैंने कनेक्ट कर दिया जस्ट। ठीक है, तो इजीली हमने इधर ड्रॉ करा। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ भाई, सबसे पहले हमने स्केल लिया, पहला सही, चूज अ सुटेबल स्केल, हमने पहले स्केल बताया, देन जितने वेक्टर्स आपको ऐड करने थे उन तमाम वेक्टर को तरीके से बना लो, यानी ए और बी मैंने बना लिया, मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, इसके अलावा मैंने ऐड नहीं करना। ठीक है, तो सेकंड स्टेप मेरा ये हो गया, मैंने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड टेल, एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड हेड। ठीक है, और ए और बी के मैंने आपको हेड और टेल बताए, और फिर मैंने क्या करा कि किसी भी वेक्टर को पहला वेक्टर कंसीडर करके ग्राफ में प्लॉट करा दो। आप लोगों ने क्या बोला, सर ए वेक्टर को उठाते हैं, पहले ए वेक्टर को पहला वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, और ए को उठा के मैंने इधर रख दिया। सही है सर, मगर जब दूसरा वेक्टर आएगा ना बी किसके अकॉर्डिंग आएगा, ए के अकॉर्डिंग आएगा, और बी को किस तरह प्लेस कराएंगे भाई, बी की जो टेल होगी ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो टेल होगी, टेल को पकड़ेंगे और टेल को एक जो पहला वेक्टर होगा उसके हेड पे से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, कनेक्ट करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो मैंने क्या करा, बी के टेल को पकड़ा रखा और ए के वेक्टर से क्या कराया, ए के वेक्टर के हेड के ऊपर आके कनेक्ट ज्वाइन करा दिया। अब हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, अब हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि ऑरिजन है और ऑरिजन से लेके बी ये खाली है। ठीक है, खैर अभी मैंने थर्ड स्टेप मैंने लिखा है, तो मैं
आपको रीड करवा देता हूँ। नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर, मैंने क्या बोला, किसी भी वेक्टर को पहला वेक्टर कंसीडर कर लो। हमने क्या करा था, ए वेक्टर को पहले कंसीडर कर लिया, तो इंग्लिश में मैंने लिख दिया एंड ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स टेल कोइंसाइड्स विद हेड ऑफ द प्रीवियस। और तुम दूसरा वेक्टर को ऐड करवाने जा रहे हो, उसका क्या होगा, उसका जो टेल होगा वो पहले वेक्टर यानी ए वेक्टर के हेड से क्या होगा, कनेक्ट होगा। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स इज मोर देन 2 देन कंटिन्यू द प्रोसेस टिल लास्ट वेक्टर इज रीच। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, यानी ए बी और सी डी ई एफ, मैंने बहुत सारे वेक्टर हैं, तो अगर उनको भी ऐड करवाना है तो क्या होगा, हमारे पास सिंपल यही प्रोसेस को करते रहेंगे हम। फर्स्ट करो मेरे पास सी वेक्टर होता, मेरे पास सी वेक्टर होता, ठीक है। फर्स्ट करो क्या होता है, मेरे पास होता सिंपल सी वेक्टर होता, ठीक है। अब मैं सी वेक्टर को इस ग्राफ के अंदर किस तरीके से ऐड कराता, अब मैं सी वेक्टर को इस ग्राफ में किस तरीके से ऐड कराता, इसकी टेल पकड़ता और बी वाला जो हेड है ना, बी के हेड से क्या करता, मैं सिंपल इसको प्लेस करा देता। समझ आया? यानी कि जो भी वेक्टर को तुम्हें ऐड करवाना है उसकी जो टेल होगी, इसकी टेल को पकड़ेंगे और जो पिछला वाला होगा उसके हेड से कनेक्ट करा देंगे। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे क्या कर सकते हैं, हम वेक्टर को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकली तो बहुत ईजी हो गया। अब हम लास्ट अपना क्या करते हैं, लास्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। और लास्ट स्टेप में मैं क्या बताता हूँ कि हमारे पास अब क्या होता है, एक रिजल्टेंट ए और बी वेक्टर को जब ऐड करा तो हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता हुआ नजर आएगा। एक रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या होगा, बनते हुए नजर आएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे सर, उसको हम बनाएंगे, हमारे पास जो पहला वेक्टर होगा ना, पहला वेक्टर इधर क्या है, ए है, ए की जो टेल होगी, ए की टेल को पकड़ेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर की जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मेरे पास कौन सा वेक्टर है, ये मेरे पास सिंपल ये जो मैंने वेक्टर बनाया है, ये जो ब्लू लाइन मार्कर से मैंने बोर्ड मार्कर से बनाया है, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर है ये मेरे पास, और रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होगी वो पहले वेक्टर के टेल से ज्वाइन होगी, और जो सेकंड वेक्टर का जो हेड होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होगा, दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, कोलैप्स कर रहे होंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर की जो पहचान होती है वो यही होती है कि हमारे पास दो हेड आपस में मिल रहे हो, तो मतलब वही हमारे पास क्या है, सिंपल रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बताओ इधर दो हेड मिल रहे, नहीं सर, इधर दो हेड मिल रहे, नहीं, इधर दो हेड मिल रहे, मतलब ये क्या है, मेरे पास सिंपल रिजल्टेंट वेक्टर की एक नई हमारे पास पहचान है, ठीक है, कि हम रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरीके से पता करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम काम ये करते हैं, मुझे बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर ने ये जो कुछ ना कुछ ये रिजल्टेंट वेक्टर बना है, इसने कुछ ना कुछ एंगल से क्या है, इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा सर, जाहिर सी बात है, जब भी तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बना है ना। और ये ट्राइंगल की शेप इसने क्या कर ली है, ऑक्यूपाई कर ली है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अब मैं आपसे बात करता हूं किसके हवाले से, अब मैं आपसे बात करता हूं कि भाई इसको मैं समराइज़ कर देता हूं, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, उसको क्यों छोड़ रहे हो, अगर पेपर में आ जाता है तो मेरे ख्याल से छोड़ने वाली जो चीज़ देंगे आराम से हो सकता है शॉर्ट में अगर आ गया ये। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टेल मैंने आपको पढ़ाया, दो वेक्टर लिए, सही है। दो वेक्टर को लेने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप होता है स्केल को चूज करते हैं। तो मैंने क्या करा, चूज अ सूटेबल स्केल, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, भाई जितने वेक्टर तुम्हें ऐड करने हैं ना तुम उनको ड्रॉ कर लो रफ में। तो क्या करेंगे, ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स विच यू कैन बी गोइंग टू एडिट। तो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को बनाया, ड्रॉ किया, और ए वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको नाम दिया टेल, और जो एंड पॉइंट है उसको नाम दिया हेड का। और बी पॉइंट के भी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को नाम दिया टेल, और जो एंडिंग पॉइंट उसको नाम दिया हेड। और इन दोनों में से जो दो वेक्टर है मेरे पास ए और बी, उन दो वेक्टर में से किसी भी वेक्टर को मैं पहला वेक्टर कंसीडर करता हूँ। और मैंने क्या करा, मैंने ए वेक्टर को पहला वेक्टर कंसीडर किया और उसको ग्राफ में इधर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मेरे पास बचता है बी वेक्टर, जो कि ये है। अब बी वेक्टर को मुझे कनेक्ट करवाना है ए वेक्टर से। सर किस तरीके से कराएंगे, भाई जिस वेक्टर को भी तुम्हें ऐड करवाना है उसकी टेल को पकड़ो और दूसरे जो जिसमें ऐड करवाना है उसके हेड के ऊपर लाके रख दो। मतलब बी की टेल को मैंने रखा और ए के ऊपर आके हेड पे छोड़ दिया। अब जैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे तो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर परफॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। सर रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह बनाएंगे, पहले वेक्टर की जो टेल होगी उससे कनेक्ट करेंगे और जो सेकंड वेक्टर का जो हेड होगा उससे कनेक्ट कर देंगे, और ये मेरे पास बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल से बन रहा होगा जिसे हम नाम देते हैं थीटा, हम नाम देते हैं। इसी तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग ये समझ आ गई है तो आप लोग ये पॉइंट्स खुद भी लिख सकते हैं। अब हम बात आते हैं की पॉइंट्स की जानिब कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, और अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं तो उसके ऊपर, उस वेक्टर के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। फर्स्ट करो ये वेक्टर है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ यानी 2a हो जाए तो इस वेक्टर में क्या फ़र्क आएगा, और इस वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ -2 से
तो इसके ऊपर डायरेक्शन में कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैंने शायद प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये वेक्टर है, तो वेक्टर की क्या चीज़ होती है मेरे पास, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसकी जितनी लंबाई होगी ना, जितनी इसकी लंबाई होगी, ये मेरे पास क्या डिनोट कर रहा होता है, ये वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो क्या डिनोट कर रही होती है मेरे पास, मैग्नीट्यूड, और जो एरो जिस तरफ बन रहा हो वो मेरे पास शो करता है डायरेक्शन, वो मेरे पास क्या शो करता है, सिंपल डायरेक्शन। तो अब मैं आपको बताने जाऊंगा इसकी कुछ अहम प्रॉपर्टीज़ जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, और न्यूमेरिकल में भी आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो मैं आपको फॉर्मूला भी एक बताने जा रहा हूँ। और बाकी आपकी ई-कैट के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल अच्छे खासे बन जाते हैं। तो अब मैं आपको करवाता हूँ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ, इनको मैं रब कर लेता हूँ ताकि नीचे वाले पोर्शन को, ताकि क्या हो जाए भाई, हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। ये मैंने आपको समझाया आज एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल मेथड। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ भाई, की पॉइंट्स बताता हूँ। ये की पॉइंट्स में क्यों बताता हूँ आप लोगों को, की पॉइंट इसलिए बताता हूँ कि भाई अगर तुम फर्स्ट ईयर की बुक को रीड कर रहे हो, पढ़ते हो किसी से भी, तो ऐसा पढ़ो कि तुम्हें ई-कैट के लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं क्या लिखता हूँ, की पॉइंट्स ऑफ, की पॉइंट्स, ठीक है। अब की पॉइंट्स किस लिए ज़रूरी होता है भाई, फॉर ई-कैट एंड MCQs, फॉर ई-कैट एंड MCQs एज वेल, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अब काम ये करते हैं, की पॉइंट्स में अगर आपको बताऊं तो की पॉइंट्स के अंदर हमारा नंबर देख लेता हूँ, ये बोर्ड के ऊपर पूरा आ रहा है, यस पूरा आ रहा है। हमारे पास जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारे पास कम्यूटेटिव, हमारे पास जो पहला होता है वो होता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैंने ये लिखा। ये सर क्या होता है, ये लॉ क्या बोलता है, उसको हम देखते हैं। अब सेकंड के अंदर मैं आपसे बात करूं तो मैं एक काम को सारे लिख लेता हूं ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। सेकंड हमारे पास होता है एसोसिएटिव। सर ये हम मैथ के अंदर तो पढ़ चुके हैं, ये कहाँ से आ गया, है ना भाई। तो भाई जो पढ़ चुके उसको तरीके से पढ़ लेते तो आज बता सकते थे, ठीक है ना। अभी खैर मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, मैं तो बता दूंगा। वैसे अगर आप लोगों को पता होगा तो बहुत ईजी आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा मेरे पास जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के। अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर हो, जिस तरह मैं आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करके दिखाया था ना, उसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या ज़बरदस्त बात कही है। अगर मुझे उस वेक्टर का, जैसे फर्ज करो ये मैंने बनाया, ठीक है। इसको बनाने के बाद मैंने क्या करा, सर ए वेक्टर इधर बनाया था ना और बी वेक्टर फिर यूँ बना दिया था, इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बन रहा था। अब इस रिजल्टेंट का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं किस फॉर्मूले से मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है जो हम आगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में भी करेंगे। और चौथी क्या चीज़ आती है हमारे पास, चौथी ये चीज़ आती है कि अगर, चौथा ये आता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, क्या कराएं भाई, किसी भी वेक्टर को क्या करें, एनी वेक्टर बाय, अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, या तो हम सेकंड किसी नेगेटिव नंबर से क्या कराएंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं आपसे बात करूं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव आ गया तो कम्यूटेटिव का हमेशा मतलब क्या होता है कि दो नंबरों के दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ होगी। और वेक्टर एडिशन बोले तो दो नंबरों के दरमियान वेक्टर एडिशन होगा, यानी कि दो वेक्टर्स, एक को नाम देते हैं ए, एक को नाम देते हैं बी, दो वेक्टर के आपस में क्या होगा, एडिशन है, तो एडिशन होगा। और ये किसके बराबर होगा, दो नंबर के, तो दो नंबर को हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से बन जाएगी, क्या, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बनेगा, ए प्लस बी किसके इक्वल है, बी प्लस ए के, सिंपल। और अगर मैं आपसे बात करूँ एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो ये भी बहुत ईजी होती है, हमारे पास एडिशन है तो तीनों, अच्छा एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव के अंदर तीन नंबर आ जाते हैं, कितने नंबर आ जाते हैं भाई, तीन नंबर आ जाते हैं। कम्यूटेटिव में दो नंबर आते हैं, याद रखना हमेशा, एसोसिएटिव में कितने नंबर आते हैं, तीन नंबर आते हैं। तीन नंबर है तो जाहिर से तीन वेक्टर होंगे, सर कितने होंगे भाई, तीन वेक्टर होंगे। तीन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर ड्रॉ कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अरे सर ये तो बराबर हो गया, नहीं भाई सबर करो थोड़ा सा, पहले बाद में ब्रैकेट बनाओ और पहले ब्रैकेट बना लो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हो गया। तो भाई ये हमारे पास ना पूछ ले जाते हैं MCQs के अंदर, ई-कैट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है भाई।
तो मैंने क्या बताया, कम्यूटेटिव के लिए याद करो दो नंबर यानी कि वेक्टर की बात करें तो दो वेक्टर को आपस में ऐड करा, a प्लस बी या b प्लस ए, मेरे पास वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। और एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तीन नंबरों के दरमियान होगा, क्योंकि एसोसिएटिव का मतलब ही तीन होता है। इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिखा, और बाद वाले में मैंने दो के ऊपर ब्रैकेट लगाया एंड देन इधर मैंने शुरू वाले पे ब्रैकेट लगा दिया। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कि अगर हमें किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। सर उसका फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या होता है भाई, ये याद कर लो, ये MCQ ये आपका न्यूमेरिकल के अंदर भी बहुत इस्तेमाल होने वाला है, तो इसको तो भाई याद कर लो। इस फॉर्मूले को क्या करो, मैं बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि इसको क्या कर लो, याद कर लो, इसको अच्छे से याद कर लो अभी, ताकि जब मैं इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल पे आऊँगा तो आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब मैं आपसे बताता हूँ कि अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं, फर्स्ट करो एक वेक्टर को मैं क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, उस वेक्टर को मैं कंसीडर करता हूँ a, सही, और मैं इसको मल्टीप्लाई कराना है मुझे 2 से। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल, ये a है, a बना लिया, मुझे करना है 2a, मतलब a को कितने मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिंपल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने पॉजिटिव नंबर की आपको कहानी बताई, यानी कि अगर a है तो 2a कितना को सर, ऐसी बात है डबल हो जाएगा इसका, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, डबल होता है ना। तो a इतना है और 2 टाइम्स हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। ये तो मैंने किसके लिए बताया, पॉजिटिव के लिए बताया। असल मसला आता है नेगेटिव में। ये a है, अब मुझे निकालने क्या, -2a, ये भाई प्लस के लिए, ये माइनस के लिए। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, ये प्लस के लिए एंड देन ये माइनस के लिए। ठीक है, आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये माइनस है तो ये माइनस वाले के लिए, माइनस वाले को किस तरह करेंगे भाई, ए की डायरेक्शन ये है ना, अब ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स क्यों होगी, क्योंकि ये माइनस की वजह से। तो इस तरीके से मेरे पास सिंपल ए की डायरेक्शन मेरे पास इस तरीके से सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, -2a, इसको क्या नाम दूंगा, -2a। सर माइनस की वजह से क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन उस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन अब क्या हो गई, मेरे पास लेफ्ट हैंड की तरफ हो गई। ठीक है, तो डायरेक्शन कब चेंज होती है, जब मेरे पास कोई भी वेक्टर अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है भाई, सिंपल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने अपने सेकंड टॉपिक को कवर किया, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल मेथड, सॉरी। और की पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया जो आपके ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। उसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स के ना टाइप्स हैं, सही है, तो बच्चे को पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप्स, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, नल वेक्टर। तो ये तमाम टाइप्स हैं वेक्टर्स की, ये पता होना ज़रूरी है कि नल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है मेरे पास, और फ्री वेक्टर क्या होता है। तो ये चीज़ें भाई आपको पता होना लाजमन पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक के साथ मिलेंगे, इस टॉपिक के साथ। फिर आगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, फिर वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, बाकी मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यू बुक आई है तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, हर कोई कोचिंग नहीं जा सकता। ठीक है, जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं तो उनको आप लोग लिंक्स फॉरवर्ड कर लो अपने फ्रेंड्स के पास, अगर ये आपको अच्छी लग रही है वीडियो, ताकि उनको भी क्या हो जाए भाई, उनका भी बेनिफिट हो जाए। और इंशाल्लाह मेरा ये टास्क है कि इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स आपको क्लास 11 के मैं आपको सारे प्रोवाइड कर दूँ विथ न्यूमेरिकल्स, ताकि आप लोग जो है आप लोगों का पेपर आराम से हो जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं ये सब कुछ इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको हाथ के हाथ याद करते रहो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।